हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। कल पीसीएस 2025 का पेपर कंप्लीट हुआ, जीएस और सीसेट का। आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब जैसे आप हमसे पूछें, मैंने भी पेपर दिया है। अगर आप हमसे पूछें कि जीएस का और सीसेट का लेवल क्या था, तो जो मुझे मतलब फील हुआ पेपर देखिए, पीसीएस का पेपर है तो कोई हलवा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई कहे मैं बहुत हलवा है, मैं फाड़ के चलाया हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल जो है क्वेश्चन के हिसाब से है। आयोग जो है ना, वो मिक्सअप क्वेश्चन बनाता है, टफ भी डालता है, हार्ड भी डालता है, उसमें मॉडरेट भी डालता है और इजी भी डालता है। अब इसमें क्या है कि इजी का क्या है कि जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन एकदम खत्म कर दिए हैं, एकदम। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो कूट वाले हैं, या मतलब कथन कारक वाले थे, या मतलब मैचिंग वाले थे। ज़्यादा सिर्फ यही क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन एकदम खत्म कर दिए। ठीक है, तो पेपर का लेवल अगर आप हमसे पूछें तो एक तो मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ थी, वो ये थी कि लगभग चीज़ें पढ़ी लग रही थी। करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से वैसे लगे, बहुत टफ लगे, प्लस के कुछ और क्वेश्चन थे वो भी टफ थे। इसमें क्या है, ऑप्शन में ट्रिकी था, मतलब बहुत ही साइंटिफिकली मतलब जो है ऑप्शन को रखा गया था। ठीक है, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। अब हम सीसेट में आते तो सीसेट ठीक ठाक है, अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो मतलब क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जीएस में तीनों मतलब जो है खूबियाँ थी, तीनों खूबियाँ थी। वो हार्ड भी था, उसमें मॉडरेट भी थे, उसमें इजी भी थे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वन लाइनर नहीं थे। वन लाइनर ना होने की वजह से पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया। यानी कि ऐसा हुआ है कि 150 क्वेश्चंस जो लड़के कर सकते थे, कर लेते, मतलब वो 16 17 क्वेश्चन लोगों के छूट गए हैं। यहाँ तक कि मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मेरे जस्ट पीछे वाली सीट पर जो एक भाई बैठे हुए थे, जिनका आरओ में भी हो गया है, प्री क्वालिफाई हो गया है, उन्होंने जब जीएस का पेपर दिया उसके बाद कहा कि मैंने 16 या 17 क्वेश्चन जो हैं मैं कर ही नहीं पाया, अटेम्प्ट नहीं ले पाया। ठीक है, और हमने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि लेंथी पेपर ज़्यादा है, हम पढ़ ही नहीं पाए, पूरा पेपर ही नहीं मतलब पढ़ पाए। तो पेपर लेंथी था, इस वजह से लोगों के सामने मतलब हड़बड़ाहट में समस्या हुई होगी, छूटे होंगे क्वेश्चंस, प्लस के गलतियां भी हुई होंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आप कहें कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड, दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग की आंसर की इंतजार कर लीजिए, 2 या 3 दिन में आ जाएगी। उससे आप चेक करेंगे तो आपका अपना एक्चुअल नंबर पता चलेंगे सटीक। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। अभी क्या है, बहुत सारी कोचिंग वाले हैं वो लगातार जो है अपने आंसर की जारी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, 2 4 5 क्वेश्चन आपके नीचे घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे तो नहीं, घटेंगे ज़्यादा, ये समझ लीजिए। तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे। अभी आपने पेपर दिया है, 1 2 दिन रेस्ट लीजिए आराम से, सुकून से। ठीक है, पढ़ाई ये सुकून से होती है, एकदम कूल माइंड से होती है। ठीक है, अच्छी नींद लेने के बाद होती है और प्लस अच्छा खाना खाने से होती है। आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका माइंड काम करेगा, नींद अच्छी लेंगे आपका माइंड काम करेगा। कूल माइंड से आप पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने फैक्ट थे, कितने अरेंज करने वाले क्वेश्चन थे, और सब वो फैक्ट बेस्ड थे। ठीक है, फैक्ट भी था, कॉन्सेप्ट भी था, सब कुछ था। ठीक है, तो कट ऑफ का क्या है कि अभी आप जैसे कि आपने कोचिंग वालों को चेक किया होगा, तो अभी ना कट ऑफ बता के 1 2 दिन रुक जाइए, 1 2 दिन रुक जाइए, और उस बेस के जब आयोग आंसर के दे देगा उस बेस पर मतलब जो है बताते हुए बहुत सही रहेगा। अभी कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके घटेंगे जब आयोग आंसर की जारी करेगा। ठीक है, आपने आंसर के से उससे क्या बोलते हैं, कोचिंग वाले आंसर के से चेक किया ना, जब आप आयोग के आंसर के से चेक करेंगे 4 या 5 क्वेश्चन कम से कम घटेंगे, ये याद रखिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप देखिएगा पिछला जो कट ऑफ गया है 2020 का जो कट ऑफ है, वो जो है जनरल का कट ऑफ 115 नंबर था। ठीक है, और ओबीसी का 113 नंबर था, और ईडब्ल्यूएस का 117 नंबर था। यानी कि जनरल का कट ऑफ 2020 में 85 क्वेश्चन के आसपास जिसके करेक्ट थे उसका हो गया था। वही 2021 में फिर जनरल का कट ऑफ जो है 115 था, और ओबीसी का 113 था, और ईडब्ल्यूएस का 117 था। ठीक है, यानी यहां पर भी जो जनरल का कट ऑफ 85-88 के क्वेश्चन के आसपास रहा है। ठीक है, अब अगर आप 2022 में देखिएगा तो 2022 में जनरल का कट ऑफ जो है 111 नंबर पर आ गया, यानी कि करीब 81 क्वेश्चन के आसपास लगभग आ गया, और ओबीसी का कट ऑफ 114 था, और ईडब्ल्यूएस का भी 114 था। पीसीएस 23 में जो है कट ऑफ इंक्रीज किया।
पीसीएस 23 में जो है जनरल का कट ऑफ 125 था, जो कि करीब 93 क्वेश्चन के आसपास था, ठीक है। और ओबीसी का 128 था और ईडब्ल्यूएस का 129 नंबर था, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा कठिन पेपर 2022 का था, उसका कट ऑफ जनरल का 111 यानी कि 81 क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो 2022 में 111 नंबर यानी कि 81 क्वेश्चन था, और वहीं पीसीएस 2023 में जो 125 नंबर 93 क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों ये भी पेपर जो है अगर हम देखें मतलब 22 से तो थोड़ा तो हल्का ही है, और हम 24 से देखें तुलना करें तो 24 से पेपर हम उसको हल्का ही कहेंगे, ठीक है। बट पेपर मॉडरेट है, ठीक है। जैसे कि हम वहाँ पर बात कर रहे थे, कई स्टूडेंट से मैंने बात की एग्ज़ाम छूटने के बाद में, तो वहाँ पर जो है कई लोगों से बात की और उन भाई से भी बात की जिनका आरओ में हो गया था, उनसे भी मैंने बात की। तो वो बात निकल के आई कि 2024 के मुकाबले 2024 की तुलना में पीसीएस की तुलना में अगर 2024 में मान लेते हैं, अभी चूंकि उसका तो कट ऑफ तो पता है नहीं, बट फिर भी एक अंदाज़ा मान लेते हैं कि अगर उसका 80 नंबर जो है जनरल का कट ऑफ गया होगा, 80 क्वेश्चन जो है जनरल का कट ऑफ गया होगा, तो इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, यानी कि 85 के आसपास जो है, ये 85 प्लस अगर होगा तो सेफ मान सकते हैं 2025 पीसीएस प्री में ये है बताया। फिलहाल अभी आयोग के आंसर की आ जाए, उसके बाद और ऑथेंटिक बताते हुए सही रहेगा, ठीक है। ये मैंने 2024 की बुनियाद पर बताया कि अगर 2024 में 80 मतलब क्वेश्चंस जनरल का रहा होगा कट ऑफ, मान लेते हैं, अभी चूंकि आयोग ने नहीं बताया है, तो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन हम ऐड कर लें तो आप यानी कि 85 और प्लस अगर हैं तो आप सेफ मतलब हो सकते हैं, ठीक है। मेंस देने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। ये कोई भैया, ये मैं कोई एक अंदाज़ा एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई पत्थर की लकीर नहीं कि एकदम ये सही हो जाएगा, ये मेरा अंदाज़ा है, मैंने पेपर दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल अभी आयोग के आंसर के आ जाने तो उसमें और ऑथेंटिक हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, पीसीएस 25 पेपर आपने देखा होगा, और अगर आपने दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया है तो आप देख लीजिए उसको, अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं। तो कुछ सलाह ये है कि पीसीएस जैसे 2026 से 27 आगे के लिए आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। देखिए पैटर्न आयोग लगातार चेंज कर रहा है, अभी 2025 का देखिए अब कितना पैटर्न चेंज हो गया है, उसके ऑप्शन में ट्रिकी कर दिया है, ठीक है। तो आपको न केवल पढ़ना है, बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट और प्लस के फैक्ट दोनों पढ़ना है, बुक का आधार बनाना है, प्लस के प्रैक्टिस भी करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये समझ लीजिए। दूसरी बात, करंट अफेयर देखिए क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। करंट अफेयर को आपको डेली बेसिस के आधार पर या मंथली या साप्ताहिक मैगजीन के आधार पर जो है आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा और डिटेल्ड में पढ़ना होगा। आप अगर सेलेक्टिव पढ़ेंगे तब आप जो है बहुत सारे करंट अफेयर से अछूते रह जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें करनी है। नंबर 2, सीसैट को नज़रअंदाज मत करिएगा, ठीक है। सीसैट भी जो है एक अच्छा खासा रोल अदा कर सकता है। ये ना समझिएगा 25 का सीसैट थोड़ा सा हल्का आ गया तो हम ना पढ़ें और आराम से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत तो सारे हमारे भाई सीसैट में फेल हो जाते हैं, उनका जीएस में बहुत अच्छा नंबर होता है। तो इस सीसैट को भी नज़रअंदाज मत करिएगा। इंग्लिश है, हिंदी ग्रामर है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से करें, प्रैक्टिस करें, और प्लस के मैथ है और उसका कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, ठीक है। सब पर फोकस करें, सब पढ़ें अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आयोग के आंसर की आ जाने दीजिए, ठीक है। मैंने आपको अपना अनुभव बताया, मैंने पेपर दिया, मुझे मॉडरेट पेपर लगा है, ठीक है। इसमें मॉडरेट हम एक कंबाइंड बता रहे हैं, इसमें जो है मतलब हार्ड भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी हैं और इजी भी हैं, लेकिन वन लाइनर ना होने की वजह से लेंथी पेपर है, लेंथी होने की वजह से लोग अटेम्प्ट नहीं ले पाए हैं, तो इसका असर कटअप पर बहुत पड़ेगा। और फिर पेपर में कितने लोग प्रेजेंट हुए हैं, 42% प्रेजेंट हुए, यानी कि 2,65,000 लोग ही मात्र प्रेजेंट हुए हैं और 58% लोग एब्सेंट रहे हैं, यानी 3,61,000 लोग एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये नहीं पता है, ठीक है। बट ये है कि लेंथी पेपर है, पेपर लोगों को छूटा है, उसका असर जरूर इस पर पड़ेगा। और पेपर मॉडरेट है ऑल ओवर, ठीक है। आयोग के आंसर के आ जाने दीजिए और सटीक आंसर कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि अगर 24 का कट ऑफ जनरल का 80 मान लेते हैं, वैसे 80 नहीं गया होगा, 80 मान लेते हैं तो 80 + 5 कर लीजिएगा, तो मुझे लग रहा है 85 प्लस सेफ हो सकता है इसमें, ठीक है। आयोग के आंसर के बाद में और इसमें जो है सुधार करेंगे जो भी होगा। नमस्कार दोस्तों।